नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आप में से कई लोगों ने पूछा है सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम दोनों मुद्दे पे बात करेंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूंगा कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एस्पेक्ट पे बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे कि इन्हें ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप 2023 मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बार बार आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है या मेंस में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि आप चाहे कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको आपके उत्तर के आधार पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, तो पहला रीजन तो यह हो गया। दूसरा, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको कई सारी अपनी कमियों का पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि कई लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं रहता, उन्हें यह नहीं पता रहता कि आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैसे क्या फ्रेमिंग लिखना है, कैसे न्यू डायमेंशन लिखना है, कैसे अपने आंसर को इनोवेट करना है, फ्लो मैप चार्ट, ये सब डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, ये सब कमियां रहती, कुछ कुछ कमियां रहती है। ठीक है, तो वो स्किल्स भी आप आंसर लिखने के थ्रू सीख सकेंगे। तीसरी चीज, आपको अपने वीकनेस पता चलेगा, है ना। तैयारी में बहुत सारे लूप होल्स रहते हैं, है ना, लोगों को पता नहीं रहता। तो जब आप अपने आप को चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर तो कई सारी कमियां हैं, तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने की मदद मिल सकती है। ठीक, तीसरी चीज क्या हो सकता है, आप दूसरे की जब आप कॉपी देखेंगे तो उसमें आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी, नए डायमेंशन पता चलेगा, न्यू स्टाइल पता चलेगा कि हाँ आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चौथी चीज, जो आप रियल टाइम में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको अपनी स्पीड का पता चलता है कि क्या मैं पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, और चौथी चीज, आप स्टडी से जुड़े रहेंगे। आपके पास क्योंकि एक शेड्यूल होता है, तो एक टाइम मैनर में, एक लिमिटेड टाइम में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं शेड्यूल को फॉलो करते हुए। क्योंकि अगर कोई शेड्यूल नहीं रहता है तो फिर आप इधर उधर फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तैयारी में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपके पास एक डेली टारगेट रहता है, तो इससे हेल्पफुल हो सकता है आपको। ठीक है, अब हम इस एस्पेक्ट में आते हैं, इन्हें ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप सीजीपी इस बारे से कुछ भी नहीं जानते हैं, आपने सिर्फ यूट्यूब में किसी टॉपर का वीडियो देखा है, आपको सिलेबस बारे से नहीं पता है, आपने ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखा है, और आप कभी कोचिंग भी नहीं किए हैं। ठीक है, कुछ भी आपको सेल्फ से भी प्रिपरेशन आपने कभी नहीं किया है, तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता, आप ज्वाइन कर भी लेंगे तो क्या ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एक कैटेगरी है जो 3-4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं मान लीजिए। ठीक है, उनको सारी चीज़ें पता है कि मेंस में कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या लिखना है, और कुछ कुछ मार्क्स उनका अच्छा रैंक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वे इस चीज़ से बच सकते हैं क्योंकि उनको सारा चीज़ का अभ्यास है, प्रैक्टिस है। हालांकि मैं तब भी कहूँगा, आंसर राइटिंग ये जो है प्रैक्टिस वाली चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका तैयारी में अभ्यास जो है छूट जाएगा, है ना, आंसर लिखने का जो हैबिट है वो छूट जाएगा। तो फिर क्या है, फिर उसमें नुकसान हो सकता है। तो तैयारी में बने रहना है आपको, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और एकदम फ्रेशर है, भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और है दोस्तों कि टेस्ट लिखने में लोगों को बहुत डर लगता है। मैंने बहुत लोग को देखा है, उनके अंदर एक हिचक रहता है कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या लिखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपको यही चीज़ लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता है और अभी भी और तैयारी करनी चाहिए करके, है ना। और ये अंतहीन है। अगर मैं आपको 1 महीना भी दे दूं तो भी आप उतना ही पढ़ेंगे, मैं आपको 1 हफ्ता भी दे दूं किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए तो भी आप उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये है कि आप सीधे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और लिखना भूल जाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपसे पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, आपको 0 अंक मिलेगा, लेकिन तब भी आप ये लेसन मिलेगा आपको कि अब मुझे तैयारी करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे ऐसे ही नहीं रहना है ना। और ये तभी आएगा आपके अंदर जब अपना आंसर आप लिख के देखेंगे, खुद को चेक करेंगे, खुद को परखेंगे कि मैं लिख पाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। थैंक यू सो मच।